पे आपको किया गया है उसके बारे में? मैम मुझे 2009 में नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला था फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स। ये दिल्ली में प्रेसिडेंट के हाथों मिला था। और उसके अलावा स्विमिंग में एक नेशनल स्विमर भी रही हूँ। तो मुझे स्विमिंग में 50 से ज़्यादा मेडल मिल चुके हैं, 7-8 नेशनल चैम्पियनशिप्स में जा चुकी हूँ। उसके साथ साथ मैम मुझे बिल क्लिंटन फाउंडेशन ने अपने कॉलेज का एम्बेसडर भी बनाया था कॉलेज के टाइम पे। तो मतलब मैम काफ़ी अलग अलग डाइवर्स फील्ड में मेरी कोशिश रही कि मैं जो मेरे इंटरेस्ट है उनको परस्यू करूँ, ना ही सिर्फ पढ़ाई में। नेटफ्लिक्स के बारे में बताइए। मैम मैं इनएक्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी पार्ट थी। उसमें हम यूएसए भी गए थे। उसमें उसके वर्ल्ड कप में हमारी 4th पोजीशन थी। नेटफ्लिक्स क्या है वो बोलो? उसमें हम जो बिजनेस मॉडल्स बनाते हैं ताकि दूसरों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाए। तो जैसे वाटर सेक्टर में हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमने स्लम एरियाज में आरओ वाटर प्लांट्स लगाए थे। तो इस टाइप की चीज़ें हम उसमें करते हैं। कहाँ तक उसमें स्लम एरिया में आपको सफलता प्राप्त हुई? मैम हमने लगभग 3-4 आलू प्लांट्स लगाए थे। और उससे लोगों को मतलब बहुत सस्ते रेट में 2 लीटर में 2 रुपये में 20 लीटर पानी पीने का मुफ्त मतलब मिलता था। तो वहाँ के जो बीमारियाँ हैं उसमें भी काफ़ी कमी आई थी। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जिसको आपने अभी तक उजागर नहीं किया है। आप समाज सेविका भी हैं और ऊपर से क्या बोलते हैं, अभी आप नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है, प्रेसिडेंट के हाथों सम्मान मिल चुका है। तो ये सबका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैम ये मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को, और जो जितने भी फ्रेंड्स ने, मेंटर्स ने मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में जिसने भी हेल्प की, उन सबका ये कंट्रीब्यूशन रहा। और भगवान की ब्लेसिंग्स तो हमेशा साथ रही। अपना नाम और मम्मी पापा का नाम बताइए। मैं पुग्बा अग्रवाल हूँ। मेरे फादर डॉक्टर एम.एल. अग्रवाल और मेरी मदर डॉक्टर अनीता अग्रवाल। उसमें हम जो बिजनेस मॉडल्स बनाते हैं ताकि दूसरों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाए। तो जैसे वाटर सेक्टर में हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमने स्लम एरियाज में आरओ वाटर प्लांट्स लगाए थे। तो इस टाइप की चीज़ें हम उसमें करते हैं। कहाँ तक उसमें स्लम एरिया में आपको सफलता प्राप्त हुई? मैम हमने लगभग 3-4 आलू प्लांट्स लगाए थे। और उससे लोगों को मतलब बहुत सस्ते रेट में 2 लीटर में 2 रुपये में 20 लीटर पानी पीने का मुफ्त मतलब मिलता था। तो वहाँ के जो बीमारियाँ हैं उसमें भी काफ़ी कमी आई थी। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जिसको आपने अभी तक उजागर नहीं किया है। आप समाज सेविका भी हैं और ऊपर से क्या बोलते हैं, अभी आप नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है, प्रेसिडेंट के हाथों सम्मान मिल चुका है। तो ये सबका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैम ये मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को, और जो जितने भी फ्रेंड्स ने, मेंटर्स ने मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में जिसने भी हेल्प की, उन सबका ये कंट्रीब्यूशन रहा। और भगवान की ब्लेसिंग्स तो हमेशा साथ रही। अपना नाम और मम्मी पापा का नाम बताइए। मैं पुग्बा अग्रवाल हूँ। मेरे फादर डॉक्टर एम.एल. अग्रवाल और मेरी मदर डॉक्टर अनीता अग्रवाल। तो सर, जैसे कि आपकी 2 बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं, लेकिन आपको बेटे की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अपने बेटियों के बारे में बताएंगे सर। क्या हुआ चालू दिखाने को अपने बेटियों के बारे में बताएंगे सर। जी, 2 बेटियां हैं मैडम मेरी। बड़ी बेटी जो है वो पूजा अग्रवाल और छोटी जो है पूर्वा। बड़ी बेटी जो है वो एनआईटी की सिविल की ओवरऑल टॉपर है, डबल बोर्ड सर्विस, और एससीसीएल में डिप्टी मैनेजर है। और छोटी बेटी पूर्वा जो है ये अभी इसमें यूपीएससी में 189 रैंक इसको मिला है। दोनों बेटियों ने हरदम जो है गौरवान्वित किया है। स्कूल से लेकर के, स्कूल से भी पहले प्ले स्कूल जो होता है वहाँ से लेकर के, और जहाँ भी अभी आज है मतलब हाईएस्ट एजुकेशन जो लिया है इनने, कभी भी मतलब ये जो है सेकंड पोजीशन नहीं आई। ये हरदम अपनी क्लास में इनने टॉप किया। और
पढ़ाई के अलावा जो है इनमें जो है मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अभी आप अगर मैं दिखाऊंगा आपको, दोनों के एक एक सूटकेस भर के हमारे पास जो है सर्टिफिकेट्स रखे हुए। मतलब वो ऐसा लगता है कि अब उस सर्टिफिकेट को कहाँ लेके जाए, इतना सारा सर्टिफिकेट है ना। और इसको छोटी वाली जो बेटी है ये नेशनल स्विमर भी रही है, 5 बार नेशनल स्विमिंग गई है, और स्विमिंग में स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे 50 से ज़्यादा इसको मेडल मिले हैं। उसके अलावा 2009 में हम लोग जब बिलासपुर में थे तो इसको नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट मिला था दिल्ली में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हम लोग भी गए थे। उस समय क्लास 6 में। उसके अलावा क्लास 10th की ये 5 स्टेट की मतलब पूरे जोन की टॉपर थी, पूरा जो ये हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सब झारखंड वगैरह मिला के। और क्लास 12th में भी ये स्टेट की टॉपर थी। उसके बाद इसने जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में इसने किया। इसका सिलेक्शन क्लैट से भी हो गया था, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ना, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसमें भी इसका एडमिशन हो गया, लेकिन वहाँ के लिए नहीं हुई। और CA फाउंडेशन में भी ये इसकी इंडिया में पोजीशन थी, तो CA भी इसने नहीं किया, इसने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन। और जब ये उसके बाद फिर जब श्री राम कॉलेज में थी तो इसने जो है पढ़ाई के साथ साथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारा काम किया। वहाँ एक संस्था है इनेक्टर्स करके, उस इनेक्टर्स संस्था के माध्यम से स्लम एरिया में जैसे RO प्लांट लगाना है, या जो मतलब कहना चाहिए पंजाब में एक तकनीकी है, मतलब जो बर्तन बनाते हैं लोग पीतल के, तो उसके जो मतलब कहना चाहिए जो कलाकार रहते थे उनकी मार्केटिंग करना, उनके प्रोडक्ट, ये इन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन ने किया। और इसके तहत जो इनका प्रोजेक्ट जो है अमेरिका गया, और वहाँ पे कंपटीशन में इनको पूरे मतलब वर्ल्ड में 4th पोजीशन मिली इनको। और जो बिल क्लिंटन है उनके फाउंडेशन ने इनको जो है अपना कॉलेज का एम्बेसडर बनाया 1 साल। तो इस प्रकार से हर स्टेज में। उसके बाद ये बार्कले बैंक सिंगापुर में उस समय के लिए इसने काम किया, और फिर उसके बाद इसको लगा कि मैं जो है मल्टीनेशनल या मतलब प्राइवेट सेक्टर के बजाय कुछ यहीं कुछ करूं, और फिर UPSC की तैयारी से शुरू की। और उसके बाद फिर इसने MA इकोनॉमिक्स में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और अभी इसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, 1 महीने के बाद करीब कंप्लीट हो जाएगा इसका MA। फिर बाकी जो है UPSC के रैंक आपके सामने है। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित किया है दोनों बेटियों ने। हम इनकी सफलता पे इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हमारे यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा मैडम, आपकी बेटी UPSC पास की है, और बहुत गर्व की बात है कि छोटे से रायपुर जैसे शहर में रह के भी वो इतनी अच्छी पढ़ाई की है। आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इसने जो मेहनत की है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है, और इस ईमानदारी से जो ये मेहनत करती रही उसका प्रतिफल आज आप सबके सामने है, और ये अत्यंत हर्ष की बात है। और मुझे खुशी जब और अधिक होगी जब ये जो इसको दायित्व मिला है अपने कार्य से स्वयं का, परिवार का, समाज का, हमारे राष्ट्र का, हर कार्य इसका सबके लिए मंगलकारी हो। और ये जिस पोस्ट पे बैठेगी वहाँ लोग मिलने खुशी से बहुत कम जाएंगे, अधिकतर लोग अपनी समस्या ही लेके जाएंगे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, इसे इतनी शक्ति देना कि ये ऐसा शांतिपूर्वक सबको सुने और ऐसा समाधान निकाले जो सबके लिए कल्याणकारी और मंगलकारी है। बस यही मेरी ईश्वर से कामना है। रेडी? मैडम, क्या महसूस कर रहे हैं आप अपनी छोटी बहन के बारे में? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इसने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और दिन रात मेहनत की है। तो बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं कि किसी ने मेहनत की और उसे मेहनत का फल मिलता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, आप लोग भी मेहनत करिए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि क्या दिक्कतें आ रही है। पूर्वा के साथ बहुत दिक्कतें आई थी, उसने कॉलेज भी साथ में दिया, घर में फंक्शंस भी हो रहे थे, मेरी खुद की शादी थी, तो उसने सब कुछ अटेंड किया, उसके बाद भी पढ़ाई की है।
और देखिए आज रिजल्ट आपके सामने है। तो आप सब दिन लग के मेहनत करिए। जैसा कि पूर्वा मैडम का कहना है कि मैं अपनी दीदी को देखकर और मेरे को लगन हुआ आगे बढ़ने का। आप क्या कहेंगे उस पर? अब एक्चुअली सबकी जर्नी अलग अलग होती है। आप टैलेंटेड हैं, आप देखें कि आप इतना टैलेंट है तो आपको देख के उनके अंदर भी इतना करने की क्षमता आई। ये मैडम एक्चुअली हमारे घर में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मम्मी पापा को देख के मिलती है, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए हम लोगों को मना नहीं किया। जब हमारे दादाजी थे तो वो भी हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। तो मम्मी दिन रात लगी रहती थी, जहाँ भी जाना है, जैसे पापा ने बताया जैसे स्विमिंग लेके जाना है, मुझे कहीं लेकर जाना है, मम्मी फुल टाइम हम लोगों को लेके लगी रहती थी। पापा हमेशा सपोर्ट करते थे और हमेशा मोटिवेट करते थे। तो हमने बचपन से यही देखा है कि जब भी हमने कोई चीज़ में इंटरेस्ट शो किया है तो हमें जितने भी पॉसिबल सोर्सेज से गाइडेंस मिल सकती थी, पापा मम्मी ने पूरा राइट तरीके से गाइड किया है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे। और अगर कोई भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं उसमें राइट गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सारे बच्चों से भी कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें, जिनके पेरेंट्स को उतना आइडिया नहीं है, अपने टीचर से बात करें, या जैसे पूर्वा बताती है उसके जर्नी में उसके कॉलेज के सीनियर्स ने, और जब जिनको वो नहीं भी जानती थी उनसे भी जब बात की तो उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की इसको। तो आपको एक बार किसी न किसी के पास जाना होता है गाइडेंस के लिए। ये मत सोचिए वो गाइड करेंगे नहीं करेंगे, दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, सभी आपको गाइड करते हैं। और हमारे यहाँ तो मम्मी पापा थे, इसलिए हम बहुत लकी हैं, जैसे मैंने आपको कहा। और पूर्वा तो खुद अपने आप में एक मोटिवेशन बन चुकी है, तो वो बहुत सारे लोगों को आगे गाइड करेगी। आपको जिससे भी मोटिवेशन मिलती है आपको उससे इंस्पायर होना चाहिए। जैसे कि अभी आप 7 दिन राष्ट्रपति भवन में रह के आई हैं, तो वो सफ़र आपको कैसा है? वो एक्चुअली मैं कहूँगी कि अभी तक कॉलेज लाइफ तक का भी वो 7 डेज सबसे अच्छे दिन थे, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, कैसे सारी मिनिस्ट्रीज़ में काम होता है। हम वहाँ पे उस समय स्मृति ईरानी जी एजुकेशन मिनिस्टर थी, उनसे मिले थे, फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे और राष्ट्रपति जी से खुद मिले थे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हम जब घर में बैठते हैं तो हम बोलते रहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, बट जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि सब लोग अपने अपने स्तर में सबसे अच्छा करने की भी कोशिश कर रहे हैं और लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मेरे साथ वहाँ जितने भी लोग थे, क्योंकि सबके पेरेंट्स दूर थे तो कोई नहीं आ पाया था, बट जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा पूर्वा भी वहाँ मेरे साथ शामिल हो पाए थे वैलिडेटरी फंक्शन में। तो उससे मेरी खुशी दुगनी हो गई थी। परिचय देना। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। मैं करेंटली SCCM हेडक्वार्टर में डिप्टी मैनेजर सिविल की पोस्ट में पोस्टेड हूँ। और